चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोण, है ना। कोण के प्रकार भी देखेंगे, पहले समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद हम लोग कोण बनाना सीखेंगे, है ना। हल्ला नहीं। चलिए कोण क्या है, सबसे पहला सवाल आता है कोण क्या है। दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। दो रेखाओं के बीच का कोण क्या कहलाता है? दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? कोण। दो रेखा रहेगा, जैसे एक रेखा ये हुआ, एक रेखा ये दोनों एक दूसरे पर जहां पर काटेगा वो दोनों के बीच क्या बनाएंगे? कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? कोण। जैसे एक रेखा लेता हूं मैं, ये एक रेखा है, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे है ना, तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, है ना। क्या बनेगा? कोण। क्या बनेगा? कोण। यहाँ पर नाम दे सकते हो ए, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी, तो कोण ए बी सी। ध्यान ये रखना है आप लोगों को, यहाँ पर बी पर कोण बन रहा है तो बी को मध्य में रखना है। बी को क्या रखना है? मध्य। ऐसे भी लिख सकते हो सी बी ए, सी बी ए, दोनों दिशा में बी क्या है? मध्य में है ना। मान लेते हैं यहाँ पर कितना कोण बना है? 30 अंश, तो बराबर कितना लिख देना? 30। कितना लिख देना? 30। तो दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। मैं यहाँ पर कोण का प्रकार बता रहा हूँ। कोण का प्रकार देखो, सबसे पहले समकोण। अल्लाह नहीं, ध्यान से सुनना। समकोण, समकोण क्या है ना? 90 अंश, ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। जैसे आपका ये रेखा और ये रेखा दोनों के बीच कितना अंश का बनाना चाहिए? 90 अंश। ए बी सी दोनों के बीच कितना अंश बना है? 90। तो दोनों के बीच झुकाव बना है 90 अंश, ये आपका समकोण होगा। क्या होगा? समकोण। ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण, 90 अंश से अधिक के कोण को, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा क्या हो जाएगी? 91, 92, 93, है ना। 100, 110, 120, 130, 131 से 32, 140, 150, 160, 170, 180। हाँ, ये आपका अधिक कोण 90 से ज्यादा। एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा यहाँ पर है। देखो ये सीध में रखा तो क्या बनता? 90। लेकिन इससे ज्यादा हो गया, है ना, इसलिए ये 90 से ज्यादा अंश है, इसलिए क्या बनाएगा? अधिक कोण। क्या बनाएगा? अधिक कोण। ये इसका नाम ए बी सी। मान लेते हैं इनके बीच 120 बना है। 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है ना। 90 से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 से अधिक के कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तीसरा न्यून कोण। न्यून कोण 90 से कम के कोण को, 90 से कम कौन आता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इनके बीच में और है ना 78, 65, 64, 63, 71, ये सब क्या है? 90 से कम है। 31, 32, 33, 90 से कम। एक रेखा देखो, ये रेखा और 90 ये सीधा में रहता है 90, तो 90 से कम इधर। मान लेते यहाँ कितना कोण बना है? 45 अंश। तो 90 अंश से कम के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। हाँ, एक बार फिर, दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। कोण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समकोण, ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। एक होता है अधिक कोण, 90 अंश से अधिक के कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। इसका नामकरण कैसे पढ़ेंगे? ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर कितना है? 120। इसका नामकरण कैसे करेंगे? ए बी सी। ए बी सी बराबर कितना है? 90 अंश। यहाँ पर कितना है? इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। तो कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना अंश बना है? 45। हाँ, तीसरा प्रकार है न्यून कोण। 90 अंश से कम के कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण। 90 अंश से कम के कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो कोण कितने प्रकार होता है? 3। क्या क्या?
सम कोण अधिक कोण म्यू कोण। सम कोण अधिक कोण म्यू कोण। अब हम कोण बनाना सीखेंगे, है ना। क्या हम अभी पढ़े हैं कोण के प्रकार, है ना। अब बनाना सीखेंगे कोण। तो कोण कैसे बनाएंगे, है ना। ये इसके लिए बनाने के लिए हम चांदा का उपयोग करेंगे। चांदा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। 180 अंश कोण तक दिखाया गया है। होता है 360 अंश। एक और चांदा उल्टा कर दो, 360 बन जाएगा। 180, 180। तो हम कोण बनाना सीखेंगे। बाय द वे, मैं सबसे पहले जैसे एक कोण बना रहे हैं 70 अंश का, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन खींच लो, सीधी लाइन, है ना। आप लोग ध्यान ये रखो, सीधी लाइन खींचने के पश्चात ये प्रारंभिक बिंदु यहां से यहां पर एक लाइन है। इस बिंदु को यहां पर चांदा में देखना है, काला रंग की पट्टी या लाल रंग की, इसमें लाल रंग का पट्टी दिया है ना, इससे मिलाना है। और इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, लास्ट लाइन से, है ना। आपके इसके चांदा में भी लाइन बना रहता है, ध्यान रखना। मैं मिला रहा हूं, ये देखो, ये लाल को इस बिंदु से मिला दिए। और देखो मेरा ये पूरा मिला हुआ है ना, है ना। अब कितना अंश बनाना है, 70 अंश। देखते जाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 है, बड़ा लाइन मिला दो 70 का, है ना। अब स्केल पट्टी में आप पकड़ कर, है ना, उस लाइन को भी मिला दो। और यहां पर कितना अंश बना है, 70। इसका नाम दे सकते हो आ ब स। कोण आ ब स बराबर कितना है, 70। कितना अंश है, 70। एक और बना के बता रहा हूं मैं बना रहा हूं इस बार 93 अंश, ठीक है। कितना अंश बनाएंगे, 93। सबसे पहले सीधी लाइन खींचो, ये लास्ट लाइन को इस चांदा में रखकर मिलाओ। देखो इस लाइन मिल गया लाल, और नीचे को भी मिला लो, देखो मिल गया पूरा। अब 93 को दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये 90 है ना। 90 के आगे 3 डंडा, 1, 2, 3, तब तो 93 हुआ। ये आपका तीसरा डंडा मिला लो, और उसके बाद स्केल पट्टी पकड़कर मिला दो, है ना। तो यहाँ पर कितना कोण बना है, 93। इसका नाम देना चाहोगे x, y, z। तो कोण x, y, z। ये y बीच में पड़ा है, कितना अंश है, 93। कितना अंश है, 93। समझ में आया? हाँ। कितना लोग समझ में आया? बना सकते हो? हाँ सर। ठीक।